क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से हम आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में बदलने के लिए नए नए एपिसोड्स प्रतिदिन दिखाते हैं और हर एपिसोड हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को प्राप्त करता है और आपका जीवन अच्छा बनता है, जीवन का नया निर्माण होता है। तो उसी क्रम के अंदर आज एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का एपिसोड है आत्मा सत्य सनातन। देखिए, सत्य सनातन किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। सत्य, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। भगवान को ही सत्य कहा जाता है। जो सच्चा होता है वही ईश्वर कहलाता है। और सनातन का अर्थ होता है इटरनल, जो भूत भविष्य वर्तमान में एक साथ रहता है, कभी बदलता नहीं, कभी विनाश नहीं होता, उसको सनातन कहा जाता है। और सनातन जो शक्ति होती है वह सृष्टि में हमेशा विद्यमान होती है, इसीलिए आत्मा को सत्य और सनातन कहा गया है। अब आत्मा क्या है? आत्मा असंख्य परमाणुओं, चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। और आत्मा होती है शरीर के अंदर, तभी किसी तरह की फीलिंग होती है, किसी तरह का दुख दर्द होता है और किसी तरह का मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। हर चेतन प्राणी के अंदर आत्मा होती है, जिसको सोल कहा जाता है और जिसको वैज्ञानिक लोग जो है कॉन्शियसनेस कहते हैं। सभी का एक ही अर्थ है, मूल हमारी आत्मा है, वही हमारी बॉडी का संचालन करती है। और अगर वो बॉडी से निकल जाती है तो ये बॉडी जीरो हो जाती है, इस बॉडी को जला दिया जाता है, बॉडी जड़ हो जाती है। आत्मा चेतन है और बॉडी जड़ है। ये हमारा जड़ तत्व है, ये गलन मिलन धर्मा है, ये विनाश होता रहता है, फिर उत्पन्न होता है और फिर विनाश होता है। इसका इस तरीके से जो है क्रमिक जो है बदलता रहता है। लेकिन आत्मा जो है वो सनातन है, इटरनल है। आत्मा अरूपी है। अरूपी होते हुए जब किसी शरीर के अंदर वो प्रवेश करती है तो वो शरीर भी जो है आत्मवत हो जाता है और आत्मा रूपी बन जाती है। क्योंकि मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो ये आत्मा के शक्ति से हिलाया जा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि आत्मा की शक्ति से के बिना किया जाए। और जहाँ आत्मा नहीं होती है वहाँ केवल जड़ तत्व होता है। हम इस पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड को दो भागों में बांटते हैं। एक तो जड़ होता है और एक चेतन होता है। जड़ होता है वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और वह गलन मिलन धरवा होता है। उसके परमाणु टूटते हैं और उसके अंदर आपस में मिलते हैं, मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनता है। अभी विज्ञान ने जितना भौतिक कार्य किया है उसमें 106 तरह के जो अभी सब्सटेंसेस कहिए या तत्व कहिए वो बताए गए हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है, टिन है और दूसरा है कार्बन है और लीड है, इत्यादि इत्यादि। ये सारे जड़ पदार्थ हैं और ये जड़ पदार्थ आपस में एक दूसरे से मिलकर के नया पदार्थ बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा होता है वह कभी टूटता नहीं, कभी कोई मिलता नहीं है और हर युग के अंदर एक सा ही रहता है। अब इसकी क्वालिटीज क्या है? इसकी क्वालिटीज ये है, इसके अंदर चेतना होती है, फीलिंग होती है और जब वो किसी शरीर को धारण करती है तो उस शरीर के अंदर प्रजनन होता है, उस शरीर के अंदर ग्रोथ होती है, उस शरीर में फीलिंग होती है, उस शरीर में सुख दुख की अनुभूति होती है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक अगर चेतन ना हो तो जड़ कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए आत्मा को इस जगत का सनातन सत्य कहा गया है। इसको अगर कोई भी व्यक्ति समझ लेता है तो सारी दुनिया को समझ लेता है। ऐसा कहा गया कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया और जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया उसमें एक आत्म तत्व को जान लिया। यानी एक छोटे से पुद्गल का जो पार्ट परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर
अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ होता है। भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 12.5 वर्ष की दीक्षा लेने के बाद में 12.5 वर्ष तक मौन तपस्या की। तो तपस्या में उन्होंने क्या देखा कि अपना सारा ध्यान लंबे समय तक एक परमाणु पर लगाते थे कि उनके पास में अवधि ज्ञान था, उनके पास मनोप्रयोग ज्ञान था, वो परमाणु को देखते थे। सामान्य व्यक्ति बिना अवधि ज्ञानी वाला परमाणु को नहीं देख सकता, और विज्ञान की ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि परमाणु को देख सके। परमाणु रियल सब्सटेंस है, और परमाणु न तो उसके टुकड़े हो सकते हैं और न इसको तोड़ा जा सकता है, न इसको जोड़ा जा सकता है। ये शाश्वत सत्य है, ये जड़ की मिनिमम इकाई है। उसी तरह से आत्मा जो है वह एक चेतन तत्व है, और ये अपने आप में संपूर्ण है। और ये जब शुद्ध अवस्था में होती है तो शुद्ध अवस्था में मुक्ति को चली जाती है, और जब बद्ध अवस्था में होती है तो किसी न किसी शरीर को धारण करती है, और उसी को हम 84 लाख जीवा योनि का जो है वो हमारा जीवन प्रवाह कहते हैं कि 84 लाख जीवा योनि के लोग जो है उसके अंदर भटकते रहते हैं, अपने कर्मों के अनुसार जो है भोग करने वाले होते हैं। और ये जो शरीर मिलता है वो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म किए होते हैं उन कर्मों के भुगतान के लिए शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला, उसकी केवल प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस के अंदर ही ये जो हमारे शरीर के अंदर जो अशुद्धि है, जो कार्बन शरीर है, वही कार्य करता है, और नए नए कर्मों का बंधन भी कार्बन शरीर ही करता है। और आत्मा तो केवल एक साक्षी के रूप में जानने वाली होती है, देखने वाली होती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इस सत्य को जानने वाला सेल्फ रियलाइजेशन करता है, और जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, अपने आत्मा को जान लेता है, फिर उसका जानना कोई शेष नहीं होता है। और ये आत्मा की जो पराकाष्ठा होती है, और उसके साथ के अंदर जितनी भी अशुद्धि होती है, कार्बन शरीर है, राग द्वेष है, वो समाप्त हो जाता है। तो समाप्त होने के बाद के अंदर ये आत्मा शुद्ध होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, और फिर ये शरीर के अंदर नहीं रहती है, ये अशरीरी होती है। हम जो मोक्ष की जो अवधारणा हमने जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की अवधारणा की है, उसका अवधारणा का कारण यह है कि मोक्ष की स्थिति आने के बाद के अंदर हमें जीवन के अंदर किसी तरह का कोई दुख नहीं होता है। एक इटर्नल जो है प्लेजर्स होता है, जिसको ब्लिस बोला जाता है, उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, साधना करता है। लेकिन साधना का जो मेन केंद्र बिंदु है वही आत्मा है, और यही हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा को सेंटर के अंदर रख करके हम हर बात, कोई भी बात करते हैं, हमारी सेंटर में आत्मा को होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आत्मा को पहचानना होता है। और जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है फिर उसको जीवन के अंदर कोई तरह भी कठिनाई नहीं आती है। हमारे पास में 2 तरह के जगत है। एक जगत तो जो है हमारा बाह्य जगत है, वह इंद्रियों का जगत है, उसमें हमारी इंद्रियां सुख सुविधाएं लेती है, और इंद्रियों की स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये 5 तरह की इंद्रियां होती है। इस दुनिया से जो है वो विषय खींचती है, और विषय खींच करके वो भीतर हमारा जो राग द्वेष बैठा है उसको दे देती है। तो ये राग द्वेष ही फिर नए राग द्वेष का बंधन करता है, और इसके अंदर आत्मा का कोई रोल नहीं है। आत्मा का रोल तो उसकी प्रेजेंस है। आत्मा मुक्त होना चाहती है कि वो कितना जाकर के अपने मूल स्वभाव में जल्दी से जल्दी चली जाए, ये प्रयास करती है। लेकिन ये प्रयास के अंदर सफल तभी होती है कि जो राग द्वेष रूपी अशुद्धि है वह अशुद्धि पूर्ण रूप से साफ होने पर ही होती है। वह अशुद्धि क्या है कि हम इस जगत के 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जो कष्ट देते हैं, उनको दुख देते हैं, तो उनको दुख देने के कारण जो है हमारे कर्मों का बंधन हो जाता है। और वो 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है जो हम लोगों के साथ करते हैं, वो है प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया मरसा और मिथ्यादर्श। ये 18 तरह की ऐसे नेगेटिव थॉट्स है, 18 तरह की ऐसी एक्टिविटीज है जो कि हम मन, वचन और काया से करते हैं। उसी से जो है हमारे ये दोष इकट्ठे होते हैं, और वही दोष इकट्ठे होकर के फिर नए दोषों को अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये जो दोष एक मैग्नेट का काम करते हैं, और बाहर से इंद्रियों के जो विषयों के द्वारा जो है वो दोष ग्रहण किए जाते हैं, फिर इसके साथ आता है। और ये जन्म जन्मांतर यही
चलता रहता है। अब हम इस एपिसोड को जो है, जैसे कि हमारी परंपरा है कि कसौटी पर चढ़ते हैं कि आत्मा जो सत्य है मान लिया, आत्मा सनातन है, आत्मा इटर्नल है, आत्मा भूत में थी, भविष्य के अंदर भविष्य में रहेगी और वर्तमान में है, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई कार्य नहीं चलता है। तो उसको जानने से लाभ क्या होगा? उसको जानने से व्यक्ति ये चिंतन करेगा, ये मेरा शरीर तो एक किराए का मकान है, ये कभी भी खाली किया जा सकता है। अगर किसी के घर का मकान नहीं होता है और किराए का मकान होता है, साल बाद 2 साल बाद अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार है, उसका मालिक खाली कराता रहता है। तो ठीक इसी तरीके से ये हमारा जो शरीर है वो कर्मों के भुगतान के लिए, भुगतान पूरे हुए, फिर दूसरा शरीर धारण किया और फिर नए कर्मों का बंधन किया और फिर कर शरीर धारण किया। ये श्रृंखला चलती रहती है। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमें आत्मा के सनातन स्वरूप को जानना होगा कि इसके साथ में जो राग द्वेष रूपी कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, इसको अलग करो। तो जो आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति है वह कभी भी अपराध नहीं करेगा, वह कोई गलत कार्य नहीं करेगा, वह अनैतिक कार्य नहीं करेगा, वो हिंसा नहीं करेगा, वो तनाव जैसी जो बुराइयां हैं उस बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा। अगर हमें व्यक्ति को सुधारना है तो हमें व्यक्ति को लेसन पढ़ाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा शरीर तो टेम्परेरी है, ये कभी भी जितना तुम्हारे आयुष्य का कर्म का बंधन है उसके अनुरूप जो ये शरीर रहेगा और उसके बाद के अंदर ये शरीर चला जाएगा। तो तुम तो शरीर का अपना सारा कार्य करो। जो कुछ भी व्यक्ति अपना कार्य करता है, परिवार का करता है, पढ़ाई का करता है, लिखाई का करता है, डॉक्टर काम करता है, इंजीनियर है, वकील है, जो कुछ भी काम वो करता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के अपने कॉजेज डाले हैं, उसके कॉजेज के अनुरूप ही हमें ये कार्य करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा। तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो सनातन सत्य को केंद्र में रखो कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड व्हाट इज द कुदरत का कानून क्या है, सही दृष्टि क्या है, सही सोच क्या है। तो हमारी सही सोच ये है कि आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा एक जो है एक प्रिय वस्तु है व्यक्ति की। अगर कहा जाए कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या है तो वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बगैर हमारा न तो कोई हलन चलन होता है, न हम बोल सकते हैं, न हम खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न किसी तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। उन सब की करने के लिए हमारे में चेतना आवश्यक है। और ये चेतना एक शरीर के अंदर एक सोल रहती है और ये सोल अगर चींटी है तो वो अपने सारे असंख्य चेतना में परमाणुओं को संकुचित कर देती है और चींटी का शरीर धारण कर लेती है। चींटी के बाहर आत्मा नहीं होती है। और वही जब दूसरे जीवन के अंदर जो अपने आयुष्य के अंतर्गत हाथी का आयुष्य का बंधन कर देती है तो आत्मा जो है अपने चेतना में परमाणुओं को फैला देती है। और जब और बड़ा डायनासोर होता है तो और परमाणुओं को फैला देती है। लेकिन उसके चमड़ी के बाहर, उसके शरीर के बाहर के अंदर आत्मा का कोई भी अवशेष नहीं होता है, कोई भी परमाणु नहीं होता है। इसीलिए उसके शरीर के भीतर अगर कोई टॉर्चर किया जाता है, कोई तकलीफ दी जाती है, कोई किसी तरह को उसको हानि पहुंचाई जाती है तो उसको दुख की अनुभूति होती है, उसको फीलिंग्स होती है, क्योंकि वहां पर चेतनामय परमाणु है। तो ये चेतनामय परमाणु ही फीलिंग्स पैदा करते हैं। ये चेतनामय परमाणु ही व्यक्ति के अंदर जो है सुख की अनुभूति कराते हैं या दुख की अनुभूति करवाते हैं। जैसे कर्मों का उदय है, जैसे कर्मों का जो है प्रारब्ध है, उसी के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन वो चेतनामय परमाणुओं के बिना या चेतना के बिना संभव नहीं है। इसीलिए ये आज का विषय क्यों रखा गया है कि आत्मा सत्य सनातन का अर्थ है कि अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट रियलिटी है, वह सोल ही है। तो इसीलिए उस अल्टीमेट रियलिटी को कभी नहीं भूलना, जीवन भर नहीं भूलना। और जीवन के कोई भी कार्य करो लेकिन करते करते आपको आत्मा की अनुभूति रहनी चाहिए, तब आप कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करोगे। आप सोचोगे कि ये जीवन तो बहुत क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए मिला है और मानव जीवन तो सबसे उत्तम जीवन है, क्योंकि मानव के पास में विकसित दिमाग है, मानव के पास में विकसित बुद्धि है, मानव के पास में विकसित इंद्रियां हैं और विकसित चित्त है, विकसित आत्मा है, सब कुछ वेल डेवलप्ड है। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ और वेल डेवलप्ड प्राणी है वह मनुष्य ही है। इसीलिए मनुष्य को ये पूरा डिसिप्लिन रखना चाहिए कि जो मुझे ये आत्म तत्व प्राप्त हुआ है उसका एक एक क्षण में उपयोग करूं, इसके गुणों को धारण करूं और गुणों को धारण करके अपना
ये लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों ही अच्छा बनाऊं, क्योंकि ये हमारा जो ये लौकिक जीव है, ये हमारा जो जीवन है, ये हमारा व्यवहार जगत है, और जो भीतर की दुनिया है, आत्मा का जगत है, वह हमारा निश्चय जगत है। तो व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए व्यवहार के अंदर हमको जीना पड़ेगा, लेकिन हम जीते रहें तो साथ साथ में ये कभी नहीं भूलें कि अल्टीमेटली आई एम ए सोल, ultimately I am a consciousness, ultimately I am giving the energy to the every cell of the body। तो इसीलिए सनातन सत्य को जान लेने के बाद के अंदर व्यक्ति को कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, और उसको जीवन के सभी अनुभव हो जाते हैं, और वह व्यक्ति एक संपूर्ण हॉलिस्टिक व्यक्ति होता है, और वह व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता है, और एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा परिवार बनता है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो अगर हमें मानवता को सुधारना है, अगर हमें समाज को सुधारना है, तो अगर हमें परिवार को सुधारना है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई है मानव को सुधारो। मानव सुधरेगा तो दूसरों को सुधारेगा, और मानव को सुधारने के लिए सबसे बड़ा जो हमको टिप्स देना है, सबसे बड़ा हमको सनातन सत्य बताना है, वह यह है कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है, सोल है, ये सत्य है, और सत्य ये रियलिटी है, और रियलिटी के साथ साथ में ये सनातन है, ये इटर्नल है। दिस इज फॉर एवर, इन द एवरी टाइम द सोल विल रिमेन एंड सोल विल नॉट बी कन्वर्टेड एनीथिंग। आत्मा कभी अनात्मा होता नहीं है, और अनात्मा कभी आत्मा होता नहीं है, अपने मूल स्वरूप में रहता है। ये अलग बात है, उसकी बॉडी हर टाइम के अंदर अलग अलग बदलती रहती है, क्योंकि ये आत्मा जिस शरीर के साथ जुड़ी हुई है उसकी एविडेंस है, उसकी एविडेंस के कारण जो है ये सारा होता है। देखिए, वेदांत की बात करें तो वेदांत क्या कहता है कि हम ब्रह्माष्टमी मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है। तो ब्रह्म जो है वो एक इटर्नल शक्ति, एक ईश्वर का रूप है, और ये सभी जो है वो जीवात्मा है, अलग अलग जीव है, वो उस ब्रह्म का अंश है। दोनों की क्वालिटी एक सी है, लेकिन ये भ्रम के कारण ये बीच में माया होती है। इस माया के कारण जो है ये आत्मा जीवात्मा बन गया है, और ये ऐश आराम जिंदगी के सुख दुख भोगता रहता है, और कर्मों का अर्जन करता रहता है जीवात्मा। और जब उसी जीवात्मा को जो है ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म इज द रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, तब वो जीव जो है ब्रह्म में विलीन हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है जीवन मुक्त और एक होता है जीव मुक्त। जिस आत्मा को, जिस जीव को जो है वो एहसास हो जाता है, वो ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने के कारण वो शरीर में जीते हुए भी वो आत्म तत्व को कभी इग्नोर नहीं करता, वो ब्रह्म ज्ञान उसको हमेशा रहेगा। ब्रह्म ज्ञान होने के कारण वो अपने आप को अंतरात्मा की स्टेज पर रखेगा, और वही जीव शुद्ध जीवन जीता है। वो अल्टीमेटली जब ये शरीर वैनिश हो जाएगा तो वो जीव मुक्त हो जाएगा, और ऐसा जीवन जीने वाले वेदांत में उदाहरण आता है। वो विदेह के राजा, विदेह जनक को विदेह कहा जाता है, यानी उनकी देह होते भी उनको देह की फीलिंग नहीं थी। उनका सारा जो है कनेक्शन सोल के साथ था, उनका सारा कनेक्शन ब्रह्म के साथ था। तो बड़े जो है वो मिथिला के राजा थे, और सीता के पिता थे, उनके पुत्रियां थी, पूरा परिवार था, बड़ा किंगडम था, पूरा किंगडम चलाते थे। लेकिन चलाने के बाद भी वो अपना जो है इस तरीके से बर्ताव करते थे कि जग माही ऐसो रो जो अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आश्रय पर जल छुवत नाही। तो वो क्या है कि एक लोटस होता है, जो कमल का जो फूल होता है, वह मड के अंदर जो है उसका डंठल रहता है, और मड सोचता है कि कमल हमारे साथ ही है, लेकिन कमल तो उस मड से बहुत ऊपर रहता है। तो वो कमल समझता है कि मैं तो मड से अलग हूँ। इसलिए व्यक्ति संसार की हर क्रिया करे, हर प्रवृत्ति करे, और उसको करनी पड़ेगी, उसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं है। वह जीवन की क्रिया करने में स्वतंत्र है, क्योंकि वो कॉज पीछे से लेके आया है, उस
उस कॉज के कारण ही इसको सारा इफेक्ट मिलेगा। वो जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो है सारा उसका इफेक्ट है, और उसके इफेक्ट को उसको भुगतना पड़ेगा, उसको सुख दुख रूप में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ये नियति है, उसका ही क्रिएशन है। लेकिन ये करते करते उसे एहसास ये होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो अलग है और मैं अलग हूं। तो इस तरीके से व्यक्ति तारतम्य बना लेता है कि व्यवहार जगत का और निश्चय जगत का तो बहुत प्रोग्रेस कर सकता है, उसका जीवन होलिस्टिक हो जाता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है, और अल्टीमेटली ये सारे अपने कर्मों को खपा करके वह व्यक्ति, वह आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। तो भाई और बहनों, हमें समझने की बात यह है कि हमारा जो ये आत्मविज्ञान है, यह जो हमारे जो जितनी भी रॉन्ग बिलीफ है, उस जैसे कि हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया कि ये शरीर ही आत्मा है, ये सबसे बड़ा जो एक कर्ता भाव है, और ये कर्ता भाव ही दुख का कारण है। ये सबसे बड़ा अहंकार है। शरीर को आत्मा मानना ये बहुत बड़ा अहंकार है, और उस अहंकार के कारण ही हमारा कर्म बंधन होता है, और उस अहंकार के कारण ही हम जन्म जन्मांतर के अंदर भटकते रहते हैं। ये अहंकार ही राग द्वेष है, ये अहंकार ही अशुद्धि है, ये अहंकार ही कषाय है। तो हमें जो सारी बात समझना ये है कि आत्म तत्व जो होता है वो विशुद्ध है, वह अहंकार रहित है, और यह अहंकार हमारा सर्वनाश करने वाला है। देखिए रावण को देखिए कि वो पूरे विश्व का बहुत बड़ा वेदों का ज्ञाता था, वो वेदों का पारंगत था, लेकिन एक अहंकार के कारण वो भगवान राम के से वो मारा गया, और उसका एक रीजन सिर्फ अहंकार ही था। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी को जो है वो भेजा कि इस विश्व का सबसे बड़ा वेदों का ज्ञाता, सबसे बड़ा विद्वान रावण है, उसका अंतिम समय तुम जाकर के उससे ज्ञान लेकर के आओ। तो एक बार तो उनका मूड इस तरीके से हो गया कि मुझे जो है वो दुश्मन के पास में भैया भेज रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान लेने के लिए भेज रहे थे। तो लक्ष्मण जी गए तो उनके सिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए, वो बाणों की सैया पर थे जो है रावण। तो रावण ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और लौट करके आ गए कि भैया राम, मेरी तरफ तो उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। और उन्होंने कहा तुम किस तरफ खड़े थे? उसने कहा कि मैं तो उसके सिर की तरफ खड़ा था। नहीं, ज्ञान लेने के लिए पैर की तरफ खड़ा होना चाहिए। पैर की तरफ खड़ा होने का मतलब हम उनको प्रणाम करते हैं और अपने अहंकार का विसर्जन करते हैं, तब हमको ज्ञान मिलता है। तो पैरों की तरफ दूसरी बार जाकर के लक्ष्मण जी खड़े हुए, और फिर रावण ने उनकी तरफ देखा और कहा भैया लक्ष्मण, जो राम ने आपको भेजा है, तो ये मेरी सब कुछ ज्ञान, सब कुछ होते हुए भी अहंकार के कारण मैंने सीता माँ का हरण किया और आप लोगों को इतना कष्ट दिया, ये सारा अहंकार के वशीभूत होकर के किया है। तो अहंकार सब दुखों की जननी है, अहंकार सब दुखों को बुलाने वाला है। तो जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को सरलता का जीवन जीना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आत्म तत्व है वो इटर्नल है, आत्म तत्व है सनातन है, आत्म तत्व सत्य है, और इस आत्म तत्व को जो मुक्त होने में रोकने वाला है वही अहंकार तत्व है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ हमारी आत्मा है, एक तरफ अहंकार है। अहंकार हमारे पूरे जीवन को भटकाने वाला है, और आत्म तत्व होता है वो हमें मुक्ति दिलाने वाला है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही मुक्ति है। आत्मा अपने आप में अरूपी है, आत्मा अपने सत्य है, सनातन है, शुद्ध है, विशुद्ध है, 24 कैरेट का सोना है। लेकिन वह इस अहंकार के साथ में आने का, अहंकार एक माया का रूप है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हैं, आप देख रहे हैं। सबको मोटिवेट करिए कि ये ऐसा एक एपिसोड से, एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा, जीवन की धारा को बदल देगा, आपके जीवन का कल्याण कर देगा, आपको सुखी बना देगा। इसीलिए इस कार्यक्रम को बराबर देखते रहिए। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमने हमारे इस कार्यक्रम के साथ में अपना ईमेल दिया है, अपनी वेबसाइट दी है और अपना मोबाइल ऐप दिया है। तीनों के जरिए आप कोई भी अपना शंका का समाधान कर सकते हो, और ताकि कि आपका शंका का समाधान होकर के आप जो है वो सनातन सत्य को प्राप्त करो, कुदरत के कानून को प्राप्त करो। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्यमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।